हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आपके लाइफ के जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे आप सारे कंस्ट्रेंट को ओवरकम करके अपने एग्जाम पे फोकस कर रहे होगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने एग्जाम को दे रहे होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेसिकली ये जो वीडियो है इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने आपके 5 to 10 मिनट खराब किए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके गुनहगार हूँ। तो आप डिसलाइक जरूर करना, आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर कमेंट करने का मन ना करे तो डिसलाइक करके जरूर जाना। मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैंने आपका 5 to 10 मिनट खराब किया, जिसमें हो सकता है आप कुछ दूसरा प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Monu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अब बेसिकली इस वीडियो की बात करते हैं तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग का यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों का मुझे पर्सनल मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि बहुत दिनों से मैं जो आपका एक्ट है रूल का पोर्शन है, अगर मैं स्पेशली जीपीएससी की बात करूँ तो मैं उस पर एमसीक्यू नहीं बना रहा हूँ। बीपीएससी की बात करूँ तो उसके लोग बोल रहे हैं कि जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ उसमें थोड़ा और एमसीक्यू ऐड करूँ, कम एमसीक्यू मैंने ऐड किया है। तो देखिए इसके दो रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कंटिन्यूस लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मैं इंटेंशनली क्वेश्चंस बनाना नहीं चाह रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने नहीं चाह रहा हूँ। उसका रीज़न है, उसको रीज़न को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं आगे आने वाले टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चंस लाऊंगा ही नहीं लाऊंगा। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ आपका टेस्ट लेने का, एक टेस्ट सीरीज हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑलरेडी मैंने गूगल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो जल्दी ही गूगल फॉर्म का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप खुद को टेस्ट कर पाओगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप जज कर पाओगे कि जो चीज़ आप पढ़े हो आपको आता है, आप क्वेश्चन सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पर्टिकुलर मैं ये जो है इसको एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आया था कि मैं जल्दी आपको गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा। मैं बेसिकली आपसे ये डिस्कस करने आया था कि मैं कुछ इंटेंसली क्यों क्वेश्चन ज़्यादा या एमसीक्यू ज़्यादा नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी आपके एमसीक्यू हैं वो मैंने मेरे हिसाब से बनाए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरे पीडीएफ देख रहे हो, या फिर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो उन्होंने उनके विजडम के हिसाब से बनाए हैं, या फिर किसी बुक को पढ़ रहे हो आप तो उन्होंने उनके हिसाब से बनाए होंगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैंने एमसीक्यू बनाए हैं वो एमसीक्यू एग्जाम में आ जाए या फिर किसी तीसरे का आ जाए। अगर ऐसा कोई 30 मार्क हाँ बैठा हुआ है ऑनलाइन या फिर कोई कोचिंग सेंटर में है जो ये कहता है कि बेटा देखो ये 300 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, तो आप भरोसा करिए। इसकी प्रॉबिलिटी भी है, ऐसा एकदम इसको जीरो नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, इसकी प्रॉबिलिटी है कि वहाँ से आ सकता है। बट जितना प्रॉबिलिटी इसकी है कि वहाँ से आएगा उतना ही प्रॉबिलिटी इस बात की भी है कि वो एमसीक्यू ना आए, कुछ नए एमसीक्यू आ जाए। नए एमसीक्यू इसलिए आ जाएंगे क्योंकि इसका कुछ सेट पैटर्न है नहीं, हमें ये नहीं पता किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो हमने एमसीक्यू बनाए हैं वो जो कुछ अदर स्टेट हैं वहाँ पे जो पूछे गए हैं उसको लेके बनाए हैं। बट अभी क्या है, जीपीएससी के पास इसका क्वेश्चन बैंक नहीं है क्योंकि इससे पहले ये सिलेबस में था नहीं, अभी नया सिलेबस में आया है। तो जीपीएससी क्या करेगी, किसी एक्सपर्ट को क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए देगी। तो ज़रूरी नहीं कि जो एक्सपर्ट को मिले वो मेरे जैसा सोचता हो या फिर जिसके मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उसके जैसा सोचता हो और जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया वैसा क्वेश्चन वो भी नहीं। उसको तो सिलेबस दिया जाएगा कि ये सिलेबस है, आपको इस सिलेबस में से क्वेश्चन बनाना है, तो वो अपने विजन के हिसाब से बनाएगा। उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, वो कैसा क्वेश्चन फ्रेम करना चाहता है, ये टोटली डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो वो उसके हिसाब से बनाएगा। अगर क्वेश्चन जो मैंने बनाया है या फिर आपके कोचिंग वालों ने बनाया है या फिर किसी और ऑनलाइन मटेरियल फॉलो कर रहे हो आप, अगर वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते हैं और आपने वही क्वेश्चन करके गए हैं तो फिर आप क्या करोगे, आप तो ट्रैप हो गए, आप तो फंस गए। फिर बहुत करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे आप तो मुझे मैसेज कर दोगे या फिर जिसके मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उनको मैसेज कर दोगे। कोचिंग कर रहे होगे तो जाके पूछ लोगे कि आपने तो कहा था इसमें से आएगा, इसमें से नहीं आया। वो क्या करेंगे, वो तो बस इतना कहेंगे कि अरे यार, मतलब बहुत तरीके के मुंह बना के अपने चेहरे पे वो दिखा के कि बहुत दुखी है इस बात से वो कि ये क्वेश्चंस नहीं आए, ये दिखा के क्या कहेंगे कि यार इस बार कुछ गड़बड़ हो गया, जीपीएससी ने अलग निकाल दिया, हर बार तो ऐसा नहीं होता था, ये वो कह देंगे। लास्ट में उनका काम तो खत्म हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही तक थी। नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली नुकसान आपका हुआ क्योंकि आपने उसी एमसीक्यू पे फोकस किए थे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात मैंने देखा भी है। हो सकता है मैं थोड़ा हार्ड लाइन ले रहा हूँ, मैं थोड़ा हार्ड लाइनर हूँ भी, इसीलिए कुछ लोगों को पसंद आता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता हूँ। क्योंकि जब भी मैं मेरे पुराने क्वेश्चन डालता हूँ या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डालता हूँ जिस टाइप के मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, तो उसमें से 80 से 90% लोग उसको सही कर देते हैं।
जैसे ही कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव कभी दिए नहीं हैं, तो उसमें 20 to 25% रेशियो ही होता है जो सही कर पाते हैं लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केवल स्टिक ना होइए एमसीक्यू पे, आप थियरी भी पढ़ते रहिए। आपको थॉरोली जो पूरी थियरी आपके सिलेबस में है वो आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो क्वेश्चंस बनाएगा, जरूरी नहीं है कि वो मेरे जैसे सोचता हो। हाँ, ये बात भी सच है उतना ही कि कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक बहुत हाईलाइटेड रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा, बट आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप क्वेश्चन पे स्टिक, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी का मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, आप उस पर स्टिक ना हो, आप थॉरोली रिवाइज करते रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं थियरी की, उसको आप रिवाइज करते रहें, उसको भूलो नहीं, उसको बेसिक जो होता है वो आप याद रखें, क्योंकि छोटा से छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बड़े से बड़े मतलब टफ लेवल के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो चाहे आप मेरे मटेरियल फॉलो करते हो, अगर मेरे मटेरियल आपको पसंद है तो मुझे फॉलो करते हो, तो मेरे वीडियोस आप रिपीट करके देख लो, या फिर आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको गजट पढ़नी है तो आप गजट पढ़ लो गवर्नमेंट की, या फिर मेरी जो PDF है उसको पढ़ना है वो पढ़ लो, या फिर किसी तीसरे का मटेरियल आपको पसंद आता है तो उसका पढ़ लो। किसी का पढ़ो, बट प्लीज पढ़ो, केवल और केवल एमसीक्यू पे फोकस ना करो। अब आप कहोगे कि इससे पहले तो हम खुरमी पढ़ के हो जाते थे। देखिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो ऑलरेडी पुराने हैं, जिन पे बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, उससे आप इसलिए हो जाते हो क्योंकि जब जीपीएससी किसी एक्सपर्ट को देता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो एक्सपर्ट भी कहीं से ढूंढता है। अगर उस थोड़ा लेजी है, उसको बनाने का मन नहीं कर रहा, तो वो भी क्या करेगा, कहीं से ढूंढेगा। तो ऑलरेडी उसको खुरमी मिल जाएगी, जैन मिल जाएगी, और कहीं और से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या दूसरे एग्जाम के टेक्निकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वहां से उठा के दे देंगे। बट ये जो सब्जेक्ट्स है एक्ट एंड रूल का, ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो एक्सपर्ट की भी मजबूरी है कि वो नया क्वेश्चन फ्रेम करे, और उसको नया क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। जब वो नया क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसको ये भी जरूरी नहीं है कि वो मेरे जैसा सोचता हो या मेरे जैसा क्वेश्चन बनाए, या फिर किसी और के जैसे सोचता हो उसके जैसे क्वेश्चन बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थियरी को जरूर कंपाइल, मतलब पढ़ते रहें थियरी को, आप भूलें नहीं। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप स्टिक ना हो कि आपको एमसीक्यू करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टिक हो गए हैं कि नहीं, उनको तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, एक बार पढ़ लिए सफिशिएंट हो गया। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और मेरा सेम स्टेटमेंट होगा आपके जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं टेक्निकल के, चाहे वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे आपके वो कैड कैम हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे मैकेनिकल वालों के लिए ऑटोमोबाइल का पोर्शन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइव का पोर्शन हो, यहाँ पे भी आप केवल नेट से सर्च करके एमसीक्यू ना करें, इसकी थियरी आप पूरा पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे भी जब नए क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे तो क्वेश्चन किसी भी लेवल के बनाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ ये सब्जेक्ट्स भी आप थियरी को रिवाइज करते रहें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी भूल गया, वो भी जो है उसकी भी थियरी आप रिवाइज करते रहें। और तीसरी चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैनल पर कुछ इंटरव्यू लेके आऊँगा, चाहे जो जीपीएससी के पेपर सेट करते हों उनके, या फिर जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी आरटीओ का एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू लेके आऊँगा, या फिर जो लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू पैनल के लोग होते हैं, उनका लेके आऊँगा। अभी तक ये वीडियो नहीं आई, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया। देखो, जो जीपीएससी में जाते हैं या जीपीएससी का पेपर सेट करते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो कभी भी वीडियोस पे आके ये नहीं बता सकते कि वो पेपर कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, या फिर जीपीएससी उनसे क्या कहती है, कैसे क्या चीज़ें। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस किए तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किए, 1 to 1 वो रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं, बट कैमरे पे आके वो बात नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग सेलेक्टेड हैं उनसे भी मैं कई लोगों से कम्युनिकेट किया हूँ। कई लोग कहते हैं कि हो जाएगा, कई लोग डरते हैं कि सर हमें ऐसा कहा जाता है कि आपको गांधीनगर में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप ऐसा इंटरव्यू देने जा रहे हो। लोगों को लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है हम वो चला रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं, बट मेरे जो डिस्कशन है इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि जो जीपीएससी है वो अपना जो सिलेबस है उसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। एक्सपर्ट जो क्वेश्चन बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं या कहीं से टीपते हैं या फिर लेबल रखते हैं, तो उनको जीपीएससी से क्या ऐसा कहा जाता है कि इस लेवल के क्वेश्चन देने हैं, या ये उनके अपने विजन पे डिपेंड करता है वो किस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने जीपीएससी को जो पेपर सेट करते हैं लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो आने वाली वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।